नमस्कार दोस्तों, आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। आज हम लेकर आए हैं यूपी जीके से रिलेटेड यूपी के सभी हवाई अड्डों के बारे में। आप लोग अगर यहाँ से पढ़ लेते हैं यहाँ से तो आपका एक भी नंबर छूटने नहीं पाएगा। ठीक है, तो आइए बिना देर किए हम शुरुआत करते हैं। तो सर्वप्रथम हमारा है चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। तो सर्वप्रथम आप जान लीजिए, इस चौधरी चरण सिंह जो हैं ये हमारे देश के पाँचवें प्राइम मिनिस्टर अर्थात प्रधानमंत्री थे। और यहीं से एक नंबर आपका ये भी बन जाएगा कि वो कौन से प्रधानमंत्री थे जो कि एक भी दिन संसद में नहीं गए। तो कौन थे? चौधरी चरण सिंह। और चौधरी चरण सिंह आप लोग को मालूम है हमारे उत्तर प्रदेश की राजधानी जो है वो लखनऊ है। तो लखनऊ में कौन सा हवाई अड्डा है? चौधरी चरण सिंह, और लखनऊ के अमौसी में है। ठीक है, आगे हम बढ़ें। आगे हमारा है मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। ये तो नाम में ही छिपा है, राम जी की पावन भूमि अयोध्या। तो अयोध्या में ही है मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। दोस्तों हमारी आवाज़ उतना क्लियर नहीं जा पा रही होगी, कारण यह है कि केवल मोबाइल से ही बना रहे हैं, वो भी मोबाइल उतना बेटर नहीं है। हमें आप लोग की सपोर्ट की आवश्यकता है। अगर आप लोगों को पसंद आता है कंटेंट तो इसको लाइक और सपोर्ट कीजिए, ताकि हम भी आप लोग के बीच आकर अच्छे से अच्छे वीडियो डाल सकें। हो सकती है मेरी ध्वनि भी क्लियर नहीं जा पा रही होगी। तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा है महायोगी गोरखनाथ हवाई अड्डा। इसके भी नाम में ही काम छिपा है, समझ में आ रहा है। गोरखनाथ ये कहाँ पर है? गोरखपुर। और योगी आदित्यनाथ जो हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, कुसमी जंगल के पास ही है कौन सा? गोरखनाथ हवाई अड्डा। ठीक है, आगे बढ़ा जाए। आगे हमारा है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हवाई अड्डा। हाँ, ऐसा चीज़ एग्जाम में पूछ लेता है। ये कहाँ पे है? मेरठ में। कहाँ पर? मेरठ में। यहाँ पे जांचिए कि मेरठ में लोग एकदम हट से याद रखिएगा, लोग हट कर लेते हैं कि हम नहीं मानेंगे नहीं मानेंगे। तो वहाँ पे क्या लगाया जाता है? कानून। ठीक है, तो कानून का किताब बोला जाता है, या हमारा राष्ट्रीय किताब बोला जाता है संविधान। ये लिखे थे हमारे भीमराव अंबेडकर जी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा है लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। वेरी मोस्ट, ये पूछा भी जा चुका है एग्जाम में। ये कहाँ पे है? वाराणसी में, बाबतपुर। अब जानिए, इनका जन्म 2 अक्टूबर को इनका भी जन्म मनाया जाता है, जन्म दिवस, और महात्मा गांधी जी का भी। और इन्हीं से एक चीज़ याद रखिएगा, ये हमारे देश के दूसरे प्रधानमंत्री थे। और एक ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिनकी जो मृत्यु हुई विदेश में हुई। पूछ लेता है एग्जाम में, इसीलिए आपको ये क्लियर करा दिया। ठीक है, ताशकंद समझौते के लिए गए थे, पाकिस्तान और भारत में जो हो गया था इसके लिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा है पंडित दीनदयाल उपाध्याय हवाई अड्डा। ये कहाँ पे है? आगरा में। कहाँ पर? आगरा में। आगरा के एक ठुखेरिया स्थान है, यहीं पे है पंडित दीनदयाल उपाध्याय हवाई अड्डा। अभी जो है, और ध्यान रखिएगा, ये पूछता है 25 सितंबर को पंडित दीनदयाल उपाध्याय का जन्म दिवस मनाया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा है झांसी हवाई अड्डा। ये तो देखिए नाम से ही क्लियर है, झांसी से, ये झांसी में, ये रानी लक्ष्मीबाई से याद रखिएगा। उसके बाद है कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर है? कुशीनगर में ये। उसके बाद है हिंडन हवाई अड्डा। ये कहाँ पे है? ये गाजियाबाद में है। उसके बाद है चकेरी से याद रखिएगा, कानपुर। उसके बाद है फुर्सतगंज जानिए कि कोई व्यक्ति है छोटू, ये जाता है किसी के पास उपाय मांगने। जब उपाय मिल जाता है, राय मिल जाता है, तो इसको क्या मिल जाता है? फुर्सत मिल जाता है। इसीलिए यहाँ पर कौन सा, रायबरेली में कौन सा है? फुर्सतगंज हवाई अड्डा। उसके बाद है बमरौली हवाई अड्डा। ऐसा प्रश्न पूछ लेता है, तो बमरौली आप लोग याद रख लीजिएगा, ये प्रयागराज में। प्रयागराज को बोला जाता है इलाहाबाद। इलाहाबाद को ही संगम नगरी या अमरूद नगरी के नाम से जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा है नवेडा, ये अंतिम है, नवेडा अंतर्राष्ट्रीय या ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा। तो ग्रीनफील्ड याद रखिएगा, ग्रीनफील्ड ये हमारा कहाँ है? नवेडा में। नवेडा में किस जगह पे? जेवर में। ठीक है, याद रहेगा। तो आज का टॉपिक हमारा यहीं पे ख़त्म होता है। अगर आप इतना याद कर लेते हैं तो एग्जाम में आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। हम चाहेंगे कि लाइक, शेयर और कमेंट आप लोग ज़रूर करें। बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में, और ये रात में बना रहे हैं। ठीक है, आई होप कि आप लोग को अच्छा लगा होगा। ठीक है, ओके बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।